मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो योगेंदु देवकृत परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारे सामने है और दिन प्रतिदिन जो इसमें आने वाली जो परिष्कृत दोहे हैं उनसे हम हमारा और ज्यादा विकास हो रहा है ज्ञान का। और काफी कुछ हमको अभी आत्मा के बारे में जो एंगल है, नए एंगल से हम लोग विचार करने लग गए हैं। और हमारा भाग्य है कि पूरा ग्रंथ ही इस तरह की जो एंगल से भरा हुआ है। हमने अभी तक इसमें 69 तक जो है दोहे पढ़े थे, फिर भी मैं आपको 68 के भावार्थ से आगे ले जाऊंगा, जिससे कि पुराने लिंक जो है इसमें बनी रहे। देखिए, हमने ये 68 का जो अर्थ पढ़ा था, दोहा नंबर 68 है ना। हमने ये पढ़ा था, हाँ, इसका भावार्थ हमने पढ़ा था 68 का। यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है, और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। अपन ने अच्छे से समझा था ना कि शक्ति रूप से जैसा आत्मा का धारी मैं हूं, उसमें जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं ऊपर ऊपर से, वो पर्याय जनित होती हैं और वो वास्तव में मेरे स्वभाव तक पहुंचती नहीं है। तो ये व्यवहार से कहा जाता है कि मेरा बंध हुआ या मेरा मोक्ष हुआ, क्योंकि बंध हुआ था व्यवहार से, इसलिए व्यवहार से ही मोक्ष भी होता है। लेकिन अगर मैं शक्ति रूप से अपने आप को मानूं, देखूं, तो वो सारे गुण जो मोक्ष अवस्था में होते हैं वो शक्ति रूप से आज भी विद्यमान है। ये उन्होंने पूरा समझाया था। उसमें फिर किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि यदि शुद्ध निश्चय नय से बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव नहीं होता। इसके बारे में उन्होंने दृष्टांत भी दिया था कि अगर कोई पहले से बंधा हुआ है तभी तो कहेंगे कि उसका बंधन रहित हुआ, जो बंधा ही नहीं वो बंधन से रहित कैसे होगा। अर्थात जीव की शुद्ध अवस्था की अपेक्षा से अपन देखें तो वो कभी बंधा हुआ नहीं था। ये उन्होंने अपने को समझाया। हाँ, लास्ट में अपन ने भी ये पढ़ा था, बंध भी व्यवहार नय कर है और मुक्ति भी व्यवहार नय कर है। शुद्ध निश्चय नय कर ना बंध है ना मोक्ष है, और अशुद्ध नय कर बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान ये अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है, अन्य सब हे है। तो जैसे अभी शक्ति रूप से मैं अपने पूर्ण सिद्धों वाले गुण लेकर के विद्यमान हूं, तो वो शक्ति की जब व्यक्ति होगी तो व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उस शक्ति की व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वैसे ये भी व्यवहार की ही बात है। पुरुषार्थ करते ही हमको लगता है कि हमें बाह्य में कुछ करना पड़ेगा, शरीर को मोड़ना तोड़ना पड़ेगा, शरीर का कुछ आसन वासन करने पड़ेंगे, शरीर का कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो कुछ करना नहीं है। यहाँ तक कि जो मैं बाह्य में जो नियम संयम धारण करता हूँ वो भी किस लिए करता हूँ, ये अगली गाथा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि वास्तव में वो जो नियम संयम धारण करने का जो भाव है वो भी एक आंतरिक दशा में सुधार के लिए किंचित करता हूँ, कि मेरे वो भाव उस लेवल के बने रहे, इसके लिए वो आचरण में धारण करता हूँ। उनसे डायरेक्टली मेरा काम होने वाला नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद।
तो इस तरह हमने 68 नंबर हमने पढ़ा। आगे 69वें नंबर में हमने पढ़ा था, आगे निश्चय न कर जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण और संज्ञा नहीं है, आत्मा इन सब विकारों से रहित है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, हमने 69 पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। अत्थिना उभौ जरमरणु रोय विलिंग विवर्ण नेमिम अपुवियाणी तुह जीव है एक विषण। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये आगे निश्चय न कर जीव के जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण और संज्ञा नहीं है, आत्मा इन सब विकारों से रहित है, ऐसा कहते हैं। हे जीव आत्मा राम, जीव के जन्म नहीं है, जरा नहीं है, ना जीव की थोड़ी होती है, ये सब तो शरीर के होते हैं। जीव के जन्म नहीं है, जरा मरण रोग चिन्ह वर्ण आहार आदि एक भी संज्ञा व नाम नहीं है, ऐसा तू निश्चय कर जान, है ना। जो आहार आदि जो 4 संज्ञा होती है ना, उस आहार भय मैथुन और परिग्रह, तो ये कोई भी ये संज्ञाएं सभी जीव को होती हैं, लेकिन बोल रहे हैं वो जीवों के होने की जो बात कही जाती है उसमें आत्मा को नहीं है। जैसे भूख प्यास लगती तो शरीर के माध्यम से शरीर को लगती है, शरीर में वो कमियां होती हैं तो वैसी अर्ज होती है। तो इस तरह से ये कोई भी निश्चय कर जीव के नहीं है। भावार्थ में लिखा था, वीतराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत जो क्रोध मान माया लोभ आदि विभाव परिणाम उन कर उपार्जन किए कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए जन्म मरण आदि अनेक विकार हैं। यानी ये विकार किस लिए उत्पन्न हुए कि मैं उन शुभ भावों में नहीं रहा, शुद्ध भावों में नहीं रहा, और क्रोध मान माया लोभ में विभाव में फंसा रहा, उससे जो कर्म बंध हुए उनके फलस्वरूप मुझे जन्म मरण आदि मिले, ये अपन सब जानते हैं। वे शुद्ध निश्चय न कर जीव के नहीं है, क्योंकि निश्चय न कर आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों कर पूर्ण है और अनादि संतान से प्राप्त जन्म जरा मरण रोग शोक भय स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग सफेद काला वगैरह वर्ण आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा इन सब से भिन्न है। कुछ भी चीजें लगा लो, ये अनर्गल जितनी भी हैं, ये कोई भी मेरी नहीं। यहाँ उपादेय रूप अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव उससे भिन्न जन्मादिक हैं, वे सब त्याज्य हैं। बोले सिर्फ एक जीव जो अनंत सुख का धाम जो मैं हूं, जीव है आत्मा है, उससे बाकी सब कुछ भिन्न है। ठीक है ना। वहां उपादेय रूप, उपादेय वो वही उपादेय है, अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव उनसे भिन्न जन्मादिक हैं, ये जन्म जरा मरण आदि सब हैं, वे सब त्याज्य हैं। वो क्या अपने को उपादेय है क्या? नहीं साहब, वैसा है कि जो नारकियों का जन्म है, निगोद का जन्म है, तिरंछों का जो जन्म है, वो तो सब ठीक है, वो तो त्याज्य है, लेकिन देवों का और मनुष्य का तो जन्म मुझे मिलना चाहिए ना। बोलते हैं किसको मिलता है जन्म? शरीरों को, शरीरों की उत्पत्ति को हम जन्म कहते हैं, और जीव उनसे सर्वथा रहित है। तो यहाँ उपादेय रूप अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव उससे भिन्न जो जन्मादिक आदि हैं, वे सभी छोड़ने योग्य हैं, एक आत्मा ही उपादेय है ना। यह तात्पर्य जानना है। अब आगे पढ़ेंगे अपन 70 नंबर का। तो देह उभौ जरमरणु देह वण्णु विचित्तु देह रोय वियाणि तुह देह लिंगु विचित्तु। हाँ, इसका अर्थ क्या है? आगे जो शुद्ध निश्चय न कर जन्म मरणादि जीव के नहीं है तो किसके हैं? तो ये प्रश्न बहुत सारे लोग उठाते हैं, ऐसा वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं बहुत से लोग। अपन कहते हैं ये सब पर हैं, ये पर के हैं, ये स्त्री पुत्र मकान आदि ये सब मेरे नहीं, ये सब पर हैं। तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर पर के हैं तो पर कौन है, उसका नाम बताओ जिसके हैं ये। उन्होंने तो इतने से क्या के काम चला लिया कि मेरे नहीं है। मेरे नहीं है तो
किसी के तो होंगे, तो तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो किसके हैं। अपन रास्ते में जाते हैं, किसी का एक 100 रुपए का नोट हमें पड़ा मिल जाए, तो कोई आपसे कहेगा भाई साहब किसके हैं, थोड़ी देर तो अपन पूछेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, या तो कुछ लोग अपने पास रख लेंगे या उसको मंदिर में डाल देंगे। फिर उनसे पूछेंगे भाई साहब ये हैं किसके थे, ये साहब ये तो नहीं पता किसके थे, बाकी मेरे नहीं। तो उसी तरह से यहाँ किसी कुतर्क की जरूरत नहीं है, लेकिन कि फिर भी किसी ने के प्रश्न में आता है ऐसा मन में कि आगे जो शुद्ध निश्चय न कर जन्म मरणादिक जीव के नहीं है तो किसके हैं। ऐसा शिष्य के प्रश्न करने पर समाधान ये है कि ये सब देह के हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कथन करते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं, अर्थात नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर छोड़ना, वृद्ध अवस्था होना, ये सब देह के जानो। देह के अनेक तरह के सफेद, श्याम, हरे, पीले, लाल रूप 5 वर्ण अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण देह के, वात, पित्त, कफ आदि अनेक रोग, देह के अनेक प्रकार के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग चिन्ह को अथवा यति के लिंग को और द्रव्य मन को जान। देखो ये सारे तो आपको समझ में आए होंगे। इसमें एक शब्द आया है यति के लिंग को और द्रव्य मन को। इसका अर्थ क्या है, जो यति में हम बनाते ना, द्रव्य लिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि है, ये जो है उनको लिंग कहते हैं ना, उस हिसाब से वो लिंग कहा, यति के लिंग को और द्रव्य मन को जान। द्रव्य मन क्या है, द्रव्य मन तो जो है हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाले कमल दल के आकार के वो पुद्गल परमाणु, जो कि जो मनोवर्गणाओं से बनते हैं, और उनके उस स्थान से, जैसे बाकी इंद्रियों के अपने अपने स्थान है, ऐसे द्रव्य मन का भी है, उसके पीछे रहने वाला भाव मन अर्थात आत्मा के प्रदेश ही उन सब निर्णयों में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अपने द्रव्य मन और भाव मन को बहुत अच्छे से समझा था ना। तो कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो सब मुझसे अलग हैं। द्रव्य मन की बात की ना, क्योंकि द्रव्य मन तो आत्मा नहीं है ना, फिजिकल एंटिटी वाला। भावार्थ में क्या बोला, शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख, जो राग द्वेष मोह उनकर उपार्जे जो कर्म, उनसे उपजे जन्म मरणादि विकार हैं, वे सब यद्यपि व्यवहार न से जीव के हैं तो भी निश्चय न कर जीव के नहीं है, देह संबंधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि मैं शरीरधारी हूं ना, तो शरीरधारी हूं तो शरीर से जुड़ी हुई सब चीजों की जिम्मेवारी मेरी मानी जाती। जैसे हमारे परिवार में कोई हमारा बेटा है या कोई और स्वजन है, वो कुछ अपराध कर देता है, तो पूछ जाइए किसका बेटा है साहब, तो क्यों पूछ रहे हो साहब, क्योंकि हमको आपको उसको सजा देनी जिसका ये है। तो उन कहते भाई हम जिसने किया अपराध उसको ना, मुझे क्यों दंड दे रहे हो, क्योंकि तुमने उसे अपना माना है, आश्रय दिया हुआ है, तुम बोलते हो कि मेरा है, और तुमने उसको संस्कारित किया है, इसलिए हम तुमको पकड़ेंगे। तो इस अपेक्षा से जरूर वो मेरा है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यवहार न से ये शरीर आदि और शरीर में होने वाले विकार ये सारे मेरे कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में मेरा उनका क्या संबंध है, उस पुत्र से आपका क्या संबंध। अभी ये पुत्र अलग खड़ा है, आप अलग खड़े, लेकिन आपका वो किसी समय में आपको कहा जाता है कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर हैं या आपके घर में रह रहा है। इस अपेक्षा से, बहुत सारी अपेक्षाओं से वस्तुओं को अपना संबंध बनाया जाता है, लेकिन वो सारे संबंध कृत्रिम संबंध हैं, वो उस जाति के नहीं है जिस जाति के आत्मा और उसके आत्म प्रदेश हैं, आत्मा और उसके गुण हैं, ऐसा तो कोई संबंध हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा वे ये सब यद्यपि व्यवहार न से जीव के हैं तो भी निश्चय न कर जीव के नहीं है, देह संबंधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर देहादिक में ममता रूप विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनंद रूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों कर परिणमता है, तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो। ये बोल रहे हैं कि देखो, अपने सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा हो
जो अभी तक जो है वो घोर संसारी था, और अचानक से उसके अंदर में वीतरागत उत्पन्न हो जाए, साधुओं जैसी प्रवृत्तियां हो जाए, तो वो मेरे नमन का विषय बन जाता है ना। मेरे मन होता है कि उसको मैं उनको नमन करूं, प्रणाम करूं, उनको अपना आदर्श मानूं, ये भाव होने लगता है। क्यों क्यों होने लगा? वो दुर्गुणों के हटते ही और सद्गुणों के स्थापित होते ही मुझे उनके अंदर में वो साधुपना दिखाई देने लगता है, और मुझे नमन करने की प्रबल इच्छा होती है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं ही जब देहादि में ममता रूप विकल्प जालों को छोड़ देता हूं, जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनंद रूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों कर परिणमता है, तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय बन जाता है ना। इसलिए आपको मत जाने के भाई साहब मैं तो बहुत रागी द्वेषी हूं, और मुझे तो कोई ऐसा आत्मा बताओ जो शुद्ध हो, मैं उसको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल सही है। जब तक ये भूमिका, इस भूमिका का निर्माण स्वयं में नहीं हो जाता, तब तक ही तो मैं देव शास्त्र गुरु आदि की शरण में जाता हूँ, पंच परमेष्ठियों का जो साक्षात्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ कि जो स्वच्छता मेरे अंदर अभी आई नहीं है, उस स्वच्छता के धारी ये है ना, तो उनका आलम्बन लेता हूं। लेकिन जब उनके आलम्बन पूर्वक स्वयं ही मैं निर्विकल्प बन जाता हूं, उन गुणों से उतप्रोत हो जाता हूं, तब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं किसी और का चिंतन करूंगा तो उसमें उतनी तन्मयता तो नहीं हो सकती जितना मैं स्वयं में तन्मय हो सकता हूं। इसलिए एक बार अपने को उस स्वरूप में होने के बाद फिर मेरा मन कहीं बाहर जाता ही नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं, है ना। ऐसा आगे ऐसा कहते हैं कि हे जीव, तू जरा मरण देह के जानकर डर मत कर। एक नंबर बात। आगे ऐसा कहते हैं कि हे जीव, तू जरा मरण देह के जानकर डर मत कर। हे आत्मा राम, तू देह के बुढ़ापा मरने को देखकर डर मत कर। जो अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है, उसको तू आत्मा जान। ये कौन सा 71 नंबर का दुआ है, अपन पढ़ेंगे इसको। देह पेखिवी जर मरणु माँ भौ जीव करे ही, जो अजरा मरु बंबु परु सो अपाणु मुने ही। तो जीव तू जन्म जरा मरण देह के जानकर इससे डर मत। हे आत्मा राम, तू देह के बुढ़ापा मरने को देखकर डर मत कर। जो अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है, उसको तू आत्मा जान। मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी बूढ़ा होता नहीं। जो अपन जो अर्थ चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा, उसके पीछे भाव क्या है? ये क्या उस जल के जो है वो चढ़ाने मात्र से मेरे जन्म जरा मरण चले जाएंगे? अगर इतना सुगम होता, इतना सरल होता, तो हमारे पास पानी की कमी थोड़ी। हम तो टंकियां बहा देते कि भाई साहब जो है अगला तो क्या, आगे भी कई 7 पीढ़ी तक जो है मेरा जो जन्म जरा मरण ना हो। लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये है कि मैं अपने आप को ही आश्वस्त करता हूं कि ये जन्म जरा मरण का जो भय मुझे दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में ये भय मेरा झूठा है, मिथ्या है। मैं कहाँ मरता हूँ, मैं कहाँ बूढ़ा होता हूँ, मैं कहाँ जन्म लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। अगर पैदा होता तो मरता भी। मैंने कभी जन्म लिया नहीं, और मैं इसलिए कभी मरण को प्राप्त भी नहीं होऊंगा। मैं का अर्थ आत्मा, जीव। शरीरों की उत्पत्ति तो बहुत हुई और उनका विनाश भी होता रहा। आत्मा तो अजन्मा है, अजर अमर ना, जो बुढ़ापे से रहित है, अमर है, कभी मरण को प्राप्त नहीं होता, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं। तो इसलिए ये जो संकल्प है, जब मैं वो जो अर्घ चढ़ाता हूं, तो उस अर्घ के द्वारा स्वयं को ही आश्वस्त करता हूं। तो भगवान क्या करेंगे? वो भगवान मेरा जन्म जरा मरण दूर करेंगे क्या? मेरी ही वो वृत्तियां हैं जो मैं शरीरों के जन्मने मरने के बुढ़ापे को स्वयं का मानता था। हे भगवान, आपके आश्रय से मेरी वो वृत्तियां छूट जाएं, मेरी वो गलत धारणाएं छूट जाएं। इसलिए मैं ये जल का जो है आपको अर्घ चढ़ाता हूं।
उसके पीछे का भाव समझना। भगवान को थोड़ी जरूरत है आपकी जल की, कि आपने 2 बूंद चढ़ा दिए तो खुश हो गए और आपका जन्म मरण हर लिया। हमें ही हरना है, हमें अपने इन झूठे इन प्रक्रियाओं में जो हमारा विश्वास है उससे मुक्त होना है। तो अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है, उसको तू आत्मा जान। यद्यपि व्यवहार न से जीव के जरा मरण है, तो भी शुद्ध निश्चय न कर जीव के नहीं है, देह के ही हैं, ऐसा जानकर भय मत कर। अपन ने भाई इतनी चर्चा करी थी ना कि जो ज्ञानी होते हैं वो मृत्यु से घबराते नहीं। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि जो मैं हूं वो तो कभी मरता है नहीं, और जिस चीज का मैं धारी हूं उसको मरने से, बिछड़ने से, उसका वियोग होने से मैं रोक सकता नहीं। तो मेरा तो काम हो गया ना, बाकी चीजें आए या जाए मैं तो हमेशा हूं। इसलिए ऐसा जानकर भय मत कर। ये हमको उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं ही तो वो भयातुर व्यक्ति हूं। मुझे अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि मैं मरता नहीं। तो ज्ञानियों ने ये कहा कि बार बार इसका चिंतन करना, है ना। तू अपने चित्त में ऐसा समझ कि जो कोई जरा मरण रहित अखंड पर ब्रह्म है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। शुद्ध आत्मा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा तू अपना स्वभाव जान। 5 इंद्रियों के विषय को और समस्त विकल्प जालों को छोड़कर परम समाधि में स्थिर होकर निज आत्मा का ही ध्यान कर, यह तात्पर्य हुआ। है ना, सब मिला के हमारा फोकस इसी बात पर किया जा रहा है, तरह तरह से किया जा रहा है। जैसे जब मैं जिनेंद्र देव की स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, तो अपन कितनी सारे हमको अलंकारों से सुशोभित करते हैं कि भगवान आप धीर हैं, आप वीर हैं, आप वीतरागी हैं, आप जो है सर्वज्ञ हैं, आपने सबको जान लिया है, आपके मन में कोई विकार नहीं है। ये सारी बातें हमको नए नए अलंकारों से उनकी स्तुति करते ना, तो उससे क्या है कि हमारी वो जो स्तुति करते हुए हमारी ही भावों की शुद्धि निरंतर होती चली जाती है। जब मैं उस लेवल की महिमा का बखान करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी स्वयं की महिमा मुझे आने लगती है। तो इसी प्रकार से जब मैं आत्मा के बारे में ये बात कर रहा हूं कि वो आत्मा कैसी हो जिसका कि मुझे जिसे उपादेय बनाना है, तो उसको मैं तरह तरह से चिंतन कर रहा हूं कि वो आत्मा जो जन्म जरा मृत्यु से रहित है, जो पौद्गलिक गुणों से रहित है, जो कभी जन्मता नहीं मरता नहीं, जिसमें कभी पुद्गलों की तरह वर्ण रस आदि होते नहीं, जिसमें कभी राग द्वेष आदि होते नहीं, ऐसा अनोखा जीव द्रव्य, सब पर द्रव्यों से पर भावों से रहित, ऐसा मैं निजानंद स्वरूपी परम आत्मा हूं। ऐसा चिंतन करके मुझे अपनी जो इमेज है उसको अपने आप में स्थापित करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे काम दिया गया है कि मुझे ऐसी ही अपनी आत्मा की उसी दशा वाली आत्मा का चिंतन निरंतर करना है। तो ये सब मैं जो पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आप को अपनी उस भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूँ, अपने स्वरूप को, अपनी वैसी इमेज को अपने अंदर में प्रकट करने के लिए भांति भांति प्रकार से उसका चिंतन कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं स्थापित हो जाऊंगा ना। जब मैं अकेले में बैठ के सोचूंगा तो मेरे अपने आप ये सारी चीजें आएंगी, मैं जन्म जरा मृत्यु से रहित हूँ। और जो अगर पर्याय में अभी मैं जन्म जरा मृत्यु हो भी रहे हैं तो इनसे निबट जाऊंगा। ये कौन से मेरे जो है हमेशा मेरे जो ध्रुव स्वरूपी गुणों में मौजूद है ध्रुवत्व वाला जो मेरा गुण है, जो मैं हूं निश्चय नय से, उनमें तो इनका प्रवेश है नहीं। तो यह तात्पर्य हुआ। 5 इंद्रियों के विषय को और समस्त विकल्प जालों को छोड़कर परम समाधि में स्थिर होकर निज आत्मा का ही ध्यान कर, यह तात्पर्य हुआ। एक आध और पढ़ेंगे, 72 नंबर। निच्चौ भिज्जौ जाऊखौ जो ये एहु शरीरु, अपा भावहि निम्लौ जिम पावहि भवतीरु। ये हमारा 72 नंबर का दुआ हुआ। देखो इसका अर्थ समझते हैं।
यह शरीर, देखो कितनी बड़ी बात है, यह शरीर छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे, अथवा भिद जावे, छेद सहित हो जावे, नाश को प्राप्त होवे, तो भी तू भय मत कर। मन में खेद मत ला, अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान कर, अर्थात वीतराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव तथा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से रहित अपने आत्मा का चिंतन कर। जिस परमात्मा के ध्यान से तू भव सागर का पार पाएगा। भावार्थ में लिखा है, जो देह के छेदन आदि कार्य होते भी राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह थोड़े ही समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, यह शरीर छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे। तो ये शरीर के लिए क्यों लिखा, आत्मा के लिए क्यों नहीं लिखा कि भले ये आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जावे? क्योंकि देखो यहीं से आपको स्वरूप मालूम पड़ता है कि शरीर किससे बना है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह से बना हुआ स्कंद, इन स्कंदों से बना हुआ ये शरीर है। क्योंकि वो इन सब से जुड़ करके बना है, इसलिए बिखराव भी उसी में संभव है। आत्मा तो होमोजेनियस है, वो टुकड़े टुकड़ों से नहीं बना। वास्तव में तो और कोई भी द्रव्य पुद्गल के अतिरिक्त इस तरह टुकड़े टुकड़े से बना नहीं है। वो सब अपने अपने हिसाब से होमोजीनियस ही है, एक रूप है, उनमें कहीं छिन्न भिन्न होने का कोई गुण नहीं है। और मैं मूर्ख इस शरीर एकमात्र पुद्गल द्रव्य में होने वाले इस गुण को समझ नहीं पा रहा कि छिद रहा है, भिद रहा है, टुकड़े हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। नहीं, कांटा चुभता ना, तो कांटा कहाँ चुभता है, उन परमाणुओं के जो संधि स्थान है, स्कंदों के जो संधि स्थान है, वहां पर चुभ गया। परमाणु तो कभी खंडित होता नहीं ना, तो खाली स्कंदों में जो गैप होते हैं उनमें चुभ जाता है। कभी आपने सुना कि किसी की आत्मा छिद गई हो, तो उसके दो टुकड़े हो गए हो? कितना अच्छा मुझे मिला हुआ है। वो हिरण्यकश्यप ने उनसे वो मांगा था ना वरदान विष्णु भगवान से कि मैं किसी के द्वारा मारा नहीं चाहूं, जल में मरूं नहीं, थल में मरूं नहीं, वायु में मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, त्रियंश से मरूं नहीं, देव से मरूं नहीं, दानव से मरूं नहीं। सब तरह से उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि मैं किसी से मरूं नहीं, लेकिन फिर भी मरण को प्राप्त हुए। लेकिन मुझे ऐसा वरदान मांगने की जरूरत है क्या? ये तो अनादिकाल से मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कभी मरता नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता। किससे वरदान मांगने की जरूरत? ऐसा अनोखा मैं जीव द्रव्य, खाली मेरा जो चिंतन है, मेरी जो श्रद्धा है, उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। बाकी तो सब मुझे वैसा ही मिला हुआ है जैसा लोग वरदान मांगा करते। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि ऐसी अनुपम आत्मा का ध्यान करना जिसके जो देह के छेदनादि कार्य होते हुए भी राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता। मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं। तो बोले आप करते हो तो अभी आपकी आत्मा इस योग्य नहीं हुई कि उसको चिंतन किया जाए उसका। जिस समय आपकी वो दशा हो जाए कि जब आप ऐसा ही मानने लगे जैसा जीवन आचार्यों ने बताया है, उस समय हमारी आत्मा ही स्वयं हमारा गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगी। जो देह के छेदनादि कार्य होते हुए भी राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता है ना, ऐसे जीव साधु पुरुष हैं, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह ही तो थोड़े समय में मोक्ष चला जाता है। तो देखो मुझे सब तरह से मालूम पड़ गया। क्या क्या मालूम पड़ गया? मुझे किसी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं, शरीर आदि का जो कुछ भी होना होता है होने दो, वो द्रव्य मेरा नहीं। तीसरा, जिस आत्मा को की मुझे साधना करना है, जिसकी उपासना करना है, जिस स्वरूप की करना है, वो स्वरूप मैंने अभी तक समझा नहीं था। हूं तो मैं उसी स्वरूप में ही। तो अब मैं क्या करूं? अपने उस स्वरूप को जिसका की गारंटी दी है आपको आचार्यों ने,
उस स्वरूप को भली भांति अपने अंदर विद्यमान करो। जैसे एकलव्य का मैंने आपको बताया ना कि वो द्रोणाचार्य की जो प्रतिमा थी, इमेज थी, वो उनके मन में बसी हुई थी। बाहर से तो रखी थी अलग मिट्टी की, लेकिन वो जब युद्धाभ्यास या जो तीरंदाजी के जब विद्या सिद्ध करते थे, तब भी उनके मन में वो गुरु की पूरी प्रतिमा साक्षात रूप से भरी हुई थी, और उसी के बल से वो ये सब कुछ कर पा रहे थे। ऐसे ही जब मैं अपने परम शुद्ध भाव को अपने अंदर लाकर, अपने चिंतन में ला करके उसका भली प्रकार से प्रैक्टिस करूंगा, अभ्यास करूंगा, तो कोई कारण नहीं है कि मुझे वो मोक्ष प्राप्त ना हो, अवश्य प्राप्त होगा। देखो, एक मोक्ष के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊं। एक व्यक्ति को एक मिट्टी की एक मूर्ति दी गई। वो मिट्टी कैसी थी? उसके अंदर ये एक खूबी थी, उसको अंदर से अगर आप गर्म करोगे तो वो बाहर से जो है वो पिघलना शुरू हो जाती, उसकी एक विशेष थी। लेकिन बाहर से आप गर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसी ही मिट्टी का धारी, ऐसे ही राग द्वेष आदि की एक मूर्ति मेरी जो है, जो पुरुषाकार में मुझे मिली। मुझे बताया गया कि अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हो तो अपना अंदर से इसमें इतना टेम्परेचर बढ़ा देना कि बाहर से इसके एक एक टुकड़े फटाफट गिरने लगेंगे, और थोड़ी पलक झपकते ही ये सारे टुकड़े विलीन हो जाएंगे, और निखर आएगा वो जीव जो अंदर बैठ करके इसमें ताप दे रहा था। ताप का अर्थ क्या है? जाप दे रहा था। जाप का अर्थ क्या है? चिंतन कर रहा था। इसलिए अपन को क्या बोलते हैं कि बाहर में जो कुछ भी आप जो नियम संयम आदि करते हो, देह आदि से करते हो, वो आपका पूर्ण कार्यकारी नहीं है। किसमें कार्यकारी नहीं है? उन राग आदि को पिघलाने में कार्यकारी नहीं है। तो फिर मैं क्यों करूं ये बाहर के नियम संयम आदि शरीर द्वारा क्यों करूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके करने से मेरा जो अंदर में बैठ करके जो लगातार ताप देने की जो योग्यता है वो द्विगुणित हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं सारे ये नियम संयम आदि धारण करता हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाते, प्रोवाइडेड कि मैं उनमें उनको साधन समझ करके और उसके भली भांति उन राग देशों के विगलित होने योग्य बुद्धि का निर्माण स्वयं में कर सकूं। ये सारे अगर मैं उनके उसके बिना कर रहा हूं तो वो ताप मैं नहीं दे पाऊंगा। अंदर में बिठाने का मेरा अर्थ यही है कि जब मैं बाहर से तो मैंने करके अपने को इस योग्य तैयार किया है कि अब मैं चिंतन करने योग्य हो गया। जो जितने भी नियम संयम मैं बाहर से करता हूँ ना, जो जितने तरह के तप करता हूँ, 6 बाह्य और जो अंतरंग तप हैं, वो सारे तप जो हैं वो तभी फलीभूत होते हैं जब मैं उनको उद्देश्य सहित समझूं कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उस पूर्वक करता हूँ। राग देशों के गलन के लिए, ना कि शरीर के गलन के लिए। शरीर का जो होना है होता रहता है, लेकिन उसको फिर भी मैं इतना मेंटेन करता हूं कि मेरे नियम संयम में वो सहायक बना रहे। लेकिन चिंतन तो मेरा कुछ और है ना। उनको खाली लंघन आदि से नहीं, उनको क्रश करना है। क्रश तो करना है मुझे अपने रागादि भावों को। उनकी योग्यता प्राप्त करने के लिए ये जीवन में मैं डिसिप्लिन लाता हूँ, नियम संयम पालन करता हूँ, और जब मेरी वो दशा योग्यता प्रकट हो जाती है तो ये नियम संयम भी छूट जाते हैं, ये प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, निवृत्ति रूप परपने लगती है। यही निश्चय से निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र की अपन परिभाषा सुनते हैं ना, बीच बीच में मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय जीव की ऐसी वृत्तियां होने लगे कि वृत्तियां ही छूट जाएं, कुछ करने का भाव, नियम लेने का भाव, ये सब हो ही नहीं, तो क्या दशा होगी? सहज में ही वैसी वृत्ति बनी रहेगी। अभी साधन था ना, ये साधन था। अभी मान लो कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहे तो उसके पास बस की व्यवस्था है, कोई वाहन की व्यवस्था हो, तब वो वहां पहुंचता है और तब वहां देख पाता कि यहाँ क्या है। लेकिन एक व्यक्ति जब वो यहीं बैठा बैठा उसको ऐसा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि यहीं बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको वो दृश्य और भी ज्यादा क्लियर दिखाई दे जो वो देखने जाने वाला था, तो फिर उस साधनों की क्या आवश्यकता है? छोड़ देगा वो सब। उसी प्रकार से छद्मस्त अवस्था में 12वें गुण स्थान में जाकर के यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। उसके पहले सब नियम संयम जो सारे तप आदि उसने किए, लेकिन वहां जाकर के
अप्रवृत्त हो जाता है, प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं बिना किसी आचरण के, बिना किसी आलम्बन के, वो उस दशा में पहुंच जाता है जिसे यथाख्यात या निश्चय चारित्र कहते हैं। हम सबको वहां जाना है, प्रवृत्तियां सब छूट जानी है। तो देखो ये थोड़े ही समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो हम डिस्कस करते हैं। हाँ सर। बहुत सुंदर सा। देखो हमें जो प्रवृत्तियां जो हम कर रहे हैं ना, ये प्रवृत्तियां छूट जाएंगे इसका विश्वास नहीं होता। वो चारित्र जिसमें समस्त चारित्र पने करने के जो भाव हैं वो ही छूट जाते हैं। वही तो है, मैंने कल यही तो कहा था सर जी। कि स्वाध्याय सामायिक करने के बाद उसको आचरण में लाना है। हाँ। तो उसका फिर जो संयम संकल्प लिए हैं और उस संयम संकल्प में आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाँ। अपने, और एक्सपेरिमेंट में जो स्वाध्याय सामायिक में अपना चिंतन लगा रहे हैं, उनमें से हमको ये देखना है कि आज मैंने इसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया, अपने विकारों में कितनी कमी लाया। यस। जब वो प्रोग्रेसिव होता जाएगा तो स्वयं चिंतन अपने आप आगे बढ़ेगा। यस। आनंद की अनुभूति होगी और फिर वो एक ललक लग जाएगी कि अब इसी आनंद को मुझे प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात। तो अभी अपन को जो तो मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर जी। तो जैसे हम लोग जो चिंतन करते हैं और मानते हैं हम अपना जो कसाय है वो कम करेंगे, एक दूसरे के प्रति कसाय कम करेंगे, तो कसाय कम करने में तो मतलब प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जो मोह है वो कम नहीं होता है। मतलब उसके दुख को देख के हम व्यतीत रहते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हमारी और कसाय बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा चिंतन है, जो मैं सोच रहा था, तो वो चिंतन जो है केवल कसाय विकारों को नहीं, मोह इसमें सबसे बड़ा दोष है जिसकी वजह से और विकार आते हैं। तो उस मोह को कैसे कम करें? बहुत क्योंकि जो सुंदर, दूसरों बहुत के बढ़िया प्रति बात हम हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया बात। देखो ऐसा है, हम जब मोह की बात करते हैं तो मोह का हम एक ही पहलू समझते हैं। मोहिनी कर्म के दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी, है ना। तो हम क्या समझते हैं कि जो कषाय आदि हैं वो मोहिनी में नहीं आती, लेकिन वो चरित्र मोहिनी है ना नाम उसका। तो वो कषाय इसलिए हमारी है क्योंकि अभी दर्शन मोहिनी पड़ा हुआ है, पहली बात। लेकिन दर्शन मोहिनी के जाने के बाद भी काफी समय तक जो चारित्र मोहिनी है अर्थात वो कषाय आदि बनी रहती है, लेकिन उनका बना रहना ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ देने के बाद वो कुछ दिनों तक हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन अंततः सूख ही जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को निर्वृत्ति दर्शन मोहिनी से करना है। हाँ बिल्कुल, जो इन कसायों का जन्मदाता है। हाँ, कषाय की उत्पत्ति का कारण ही वो है। बिल्कुल दर्शन मोहिनी है। हमारे ललित जी तो उसी को कहते हैं हमेशा। हाँ, वो कहते हैं बस कषाय दूर करो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और वो लेकिन वो कषाय की जो जड़ क्या है ये भी वो जानते हैं क्या है। अंकल जी एक और है कि जैसे वो अभी एक अंकल जी ने बोला जैसे कि हमें करुणा आती है उनके ऊपर, तो करुणा भाव तो वैसे भी हमें किसी भी दुखी जीवों को देखकर करुणा भाव तो मुनि महाराज सबको ही आता है। तो ये तो एक अच्छी वो है, मतलब किसी दुखी को देखकर अगर हमारे मन में करुणा भाव आता है तो हम ये सोचे कि देखो इसके कैसे कर्मों का उदय है और इसके कर्म सुधर जाएं तो ये इसकी अच्छी भी गति होने लग जाए। नहीं, करुणा में और मोह में, दुख में, दोनों में अंतर है नीतू। अगर मेरे ख्याल में जो गलत समझिए, मेरा कहना ये था कि करुणा तो ठीक है, लेकिन हम उसको मतलब हम ये व्यतीत होते हैं कि हम कैसे ठीक करें, उस मोह में उस चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके लिए सोच अभी उसमें सोच में पड़ जाते हैं, वो तकलीफ दे है। करुणा तो ठीक है, करुणा तो जीवन में नहीं, मतलब नहीं शैलेन जी, ऋतु ने जो प्रश्न देखिए ऋतु जी, जो मैं समझता हूँ करुणा भाव रखना, उसमें हम अपने आप को मोह रूप में उससे संलग्न नहीं हो रहे।
करुणा से ये सीख ले रहे हैं, देखो भाई इसके कर्मों के उदय से इसको ये क्या कहते इस तरह का ये हो रहा है, और इस करुणा करके हम दया भाव रखना, करुणा भाव रखना, ये तो अच्छी बात है। मगर उसके मोह में, हाँ। करुणा के मोह में आके अगर हम दुखी होते हैं तो अपने कर्म बांधते हैं, तो वो करुणा नहीं है। बगैर बगैर हाँ। ममत्व की ये हाँ। सहायता कर सकते हैं, उसकी करुणा, केवल करुणा से फायदा बिल्कुल नहीं, सही, पर आपने सही ममत्व रखे शब्द बगैर हाँ। जो और ये सहायता कर अपन सकते। उनको अपने परिवारजन को भी जैसे दुखी हैं तो उनके प्रति भी हम ऐसे ही, जैसे अंकल जी ने बोला, करुणा भाव करें कि भाई इनके कर्मों का उदय है। जैसे मुनि महाराज भी करते हैं कि भाई कर्मों का उदय है तो आपको क्या, आप धर्म में लगो, आप स्वाध्याय में लगो, आप सामायिक में लगो, आप आत्मचिंतन में, आप समझो क्यों दुखाते हैं, क्या कारण है कि हमें ऐसे परेशानियां आई, क्या पूर्व में हमने ऐसा किया होगा, क्या हमें नहीं करना है अब। तो इस तरह से हम भी उनको वो कर सकते हैं, जिसको भी बिल्कुल अपने भी हैं अगर जो वो। जो ललित जी ने बोला ना, वो करुणा भाव अगर बिना ममत्व के होगा तो वास्तव में करुणा भाव है, उसमें ममत्व नहीं होगा। देखो एक अभी हमारे जो लोकल श्रोता हैं वो बोल रहे हैं, उन्होंने एक नई बात बताई कि जब भी जो लोकल श्रोता क्यों बोल रहे हैं आप? या बाकी श्रोता के परदेसी है? जो सबसे ज्यादा लोकल हो, बिल्कुल, और वोकल हो। नहीं, आप ऐसा बोलो, जो मेरे बगल में बैठी है वो श्रोता। तो वो क्या बोल रही हैं कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मोह जो है वो जिन्हें हम अपना मानते हैं उनसे मोह होता है, और जो करुणा बुद्धि होती है उसमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। होवे प्रेम जगत में सबसे मोह दूर ही रहा करे, है ना? आपने मेरी भावना में पढ़ा ना, मेरी भावना, उसका अर्थ क्या है? जगत में प्रेम तो सबसे हो लेकिन मोह किसी से ना हो। तो वो वहां प्रेम में और मोह में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। हाँ है अंकल जी, ऐसे ही जैसे हम अपनों से भी इसी तरह से अगर वो रखें, हम जिनसे मोह करते हैं हम उनसे इस तरह से भी थोड़ा थोड़ा मोह छुड़ा सकते हैं कि भाई ये भी एक प्राणी है। हाँ, वो धीरे धीरे तो छुड़ाना ही, मतलब देखो धीरे धीरे छुड़ाने की बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में जब वो पूर्ण छूटने की कगार पे होता है उस समय क्या होता है कि वो मेरा जो श्रद्धा गुण है वो पूर्णतः जो है कन्वर्ट हो करके मिथ्यात्व से सम्यक हो जाता है। समस्त पदार्थों में एकदम में एक झटके में मुझे ये पता लगने लगता है कि ये मेरे कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, मैं ही मेरा करता धरता। ये जो शुद्ध भाव है, भले ही आप कहो कि धीरे धीरे वो प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, बराबर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस हकीकत से साक्षात्कार हो जाए। हाँ, तो अंकल जी जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब भी इस हकीकत से तो साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे हमने रामचंद्र जी का पढ़ा, वो 6 सम्यक दृष्टि थे, फिर भी जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई तो उसे लिए घूमते रहे 6 महीने तक और बोलते रहे खा लो पी लो और उठ जाओ, मतलब मोह तो उनका तब भी था जबकि वो तो 6 सम्यक दृष्टि थे। देखो ऋतु, यहाँ एक थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की बात है। अपन ने 2 तरह का मोह पढ़ा, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। हाँ। इस समय जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती एवं छायक सम्यक दृष्टि भी हो जाता है तो उसका श्रद्धा गुण तो सम्यक हो गया, दर्शन मोहनी चला गया, अभी चारित्र मोहनी बाकी है। हाँ 3 चौकड़ी उसकी बाकी है, अनंतानुबंधी गया है अभी। तो वो जो अपन कहते हैं कि वो सब मोह के मोहनी कर्म के जाने के बाद भी वो जो उनका मोह बना रहता है, ऐसा ये स्टेटमेंट सही नहीं। हाँ, तो यही मेरा कहना है, मतलब हमें 10वें गुण स्थान तक भागना होगा तब हमारा मोह छीन होगा। देखो मेरी और आगे बात सुनो, चतुर्थ गुण स्थान में होने वाला जो दर्शन मोहनी की समाप्ति है उसके होने से क्या होता है कि वो रामचंद्र जी उस अपेक्षा से उतनी गहराई से वो अपनत्व महसूस नहीं करते जैसा हम करते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के जाने से बाहर में तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हम कहते हैं ये भी तो देखो साहब लक्ष्मण जी के लिए तड़प रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं, तो क्या गलत है इनमें, हम में क्या फर्क है? ऐसा नहीं। उनका जो क्रोध आदि है, जो कषाय हैं, वो अनंतानुबंधी चौकड़ी जाने के कारण उस जाति का नहीं होता कि वो उनको अनंत अनंत भवों में रुलाता रहे, वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है। वो सूक्ष्म बात है। अपन को बाहर में तो दिखाई देता कि इनमें हमें क्या फर्क है, पर क्या फायदा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, ये भी वैसे बिलख रहे हैं, हम भी वैसे बिलख रहे हैं। वो जो एक जो अनंतानुबंधी जो चौकड़ी गई है, उस जाति की जो कषाएं चली गई हैं,
उस जाति के कषायों से हमारी कषायों का मेल नहीं है, मैच नहीं है। हाँ मेन- अंकल जी, यही तो बहुत आश्चर्य लगता है जब वो कहानी सोचते हैं ना कि क्यों उन्हें इतना मतलब मोह रहा होगा कि उन्होंने ऐसा, मतलब ऐसा लगता है ये तो शायद सम्यक दृष्टि थे तो भी। देखो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारे जो 5 बालयती थे ना, उनके अलावा जो 24 में से 5 चले गए, 19 जो हमारे तीर्थंकर थे, सबकी शादियां हुई। तो अपन को ये प्रश्न नहीं उठता कि कैसे सम्यक दृष्टि हैं, 3 ज्ञान के धारी हैं, जिन्हें सब कुछ दिखाई देता है, कहाँ कहाँ हिंसा होती है, फिर भी कैसे शादी की। वो तो मैंने प्रश्न पूछा था ना, हाँ। कि वो जन्म से जब तीर्थंकर हैं तो उन्होंने शादी क्यों की? असल में तीर्थंकर प्रवृत्ति में होने वाले हैं, बंद होने और वाले। 3 ज्ञान के धारी हैं, यस, मत श्रुत अवधि, तीनों, सब कुछ उन्हें पता है, हिंसा के स्थान भी पता है। तो ये सारी जो चीजें सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। नहीं आपने एक्सप्लेन किए हैं सब, एक्सप्लेन किए हैं पहले। ये 24 तीर्थंकर भगवान का भी बोला, ये हमने बहुत पहले पढ़ा है या प्रवचन में सुना, मेरे को ये तो याद नहीं है, हाँ। बट ये सुना है कि जो तीर्थंकर रहते ये है ना, जितने हैं वो सबकी शादियां होती ही हैं। ये तो हुंडा सरपड़ी के कारण 5 बालयती हुए हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है या प्रवचन में कहीं तो सुना है, बहुत पहले सुना था, तो मुझे याद है कि मतलब कि 24 तीर्थंकर शादी सबकी होती है। हाँ। ये हुंडा सर्पणी काल है, इसलिए 5 बाल हुए। अपन ऐसा बोले, हुंडा सर्पणी काल के कारण बेचारे अविवाहित रह गए, ऐसा लगाए क्या अपन इसको? तो ऐसा ये नहीं कहना। देखो जैन साहब, जैसे वो जो बोलते हैं तीर्थंकरों को जो शादी हुई, जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी में बहुत अति बलशाली थे, लेकिन उनको अपने बल का जो है ज्ञान ही नहीं था। वो उनको ज्ञान का बताया गया कि भाई कि आपको ज्ञान है, तब फिर उनको उन्होंने लिया। तो वैसे ही जैसे तीर्थंकर का जो जन्म लिया है, जिन्होंने तीर्थंकर का उनको वो मिला है, लेकिन वो सब चीज होती है, लेकिन जब उनका समय आएगा उनको उनकी दीक्षा लेने का, और जब आएगा उसी हिसाब से काम होगा, निमित्त मिलेंगे तभी बनेंगे ना। ऐसा तो बगैर निमित्त के तो नहीं हो सकते ना। अब उनकी भी आयु 1,000 साल 2,000 साल रही है, और तीर्थंकर का वो लेके आए हैं, तो वो भी निमित्त के हिसाब से ही काम होगा सारा उसमें भी। उपादान के हिसाब से काम होता है, निमित्त तो मिल जाते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, लेकिन निमित्त और समय भी तो आना चाहिए उसका। वो निमित्त भी तभी निमित्त कहे जाते हैं जब वो कार्यकारी होते हैं। अपन बोलते हैं ना, मतलब काल लब्धि से है, काल लब्धि जब काल लब्धि भी एक है, पांचों संवाय है। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अपन में एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि वो जो बाकी के तीर्थंकरों की जो बात चल रही थी अपनी, कि वो क्यों शादी करते हैं और ये सब क्यों करते हैं, तो उसके पीछे अपन ने बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण आया था कि जैसे कि वो भरत चक्रवर्ती थे, वो अंतिम दशा में जाकर के अपने सारे भोगों से विरक्त हो गए थे। इसका मतलब क्या था, अपन चक्रवर्ती से समझे कि बाकी के समय में तो वो सारे जो है भोग उपभोगों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनमें करते हुए भी, उनको सहज रूप से भोगते हुए भी, उसमें जो है वो अंधे नहीं होते थे। उनके अंदर में, उनमें ऐसी गृद्धता नहीं आती थी भोगों को भोगने की, और फलस्वरूप वो गृद्धता न आने के कारण विरक्ति का परिमाण बढ़ता चला जाता है। और बढ़ते बढ़ते जब वो फुल उस पर जब घड़ा भर जाता है ना, कहते हैं उस विरक्ति का, तो परिलक्षित हुआ कि वो इस भाव में आ गए कि कब हो कि मैं एक वस्त्र त्याग दूं। ऐसा ही उन सब तीर्थंकरों के साथ होता है। जो भोगादि भोगने का कहा जाता है, उसमें बहुत सारे निमित्त होते हैं। उन रानियों का भी जो है निमित्त होता है, उतने दिनों तक उस शरीर में होने वाले जो कुछ उनके जो पुण्य आदि किए हैं ना, वो पुण्य भी उनको भोगने पड़ते हैं। और वो बेमन से, बिना उनमें रुचि लिए हुए, बिना उतनी गृद्धता से जैसे हमारी होती हैं, वो सहज ही उसमें प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि उनको देखो, जो जितने भी हमारे जो पाप कर्म है, पाप करने से तो आप निवृत्त हो सकते हो, लेकिन पुण्य कर्म भोग करके ही जाना पड़ता है। और जब उनकी वो दशा आती है, वो सब सहज में ही आता है। कभी अपन इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पांचों समय तभी मिलेंगे जब क्या कहते हैं, जो पूरे भोगों का काल लब्धि पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो देखो वो इंद्र घबरा गया था, ऐसा अपने आता ना, एक कहानी आती है, इंद्र घबरा गया था कि 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, उनमें से 83 लाख पूर्व निकल गए,
और अब थोड़ा सा ही समय बचा था, तो उसको बड़ी चिंता हुई कि ये कब दीक्षा लेंगे, तीर्थंकर है ना। तो बोले उसी ने वो नीलांजना का नाटक किया था कि जब वो जाएगी छोड़ करके, इनके अवधियान से पकड़ में आएगी और ये जो है वैराग्य युक्त हो जाएंगे और दीक्षा ले लेंगे। तो वो कहने में तो लोगों को याद था कि वो इंद्र ने किया इसलिए साहब, नहीं तो वो तो सो गए थे। लेकिन वास्तव में क्या था कि जो घटना, जो अभी अपन कालब्धि की बात कर रहे हैं ना, वो घटना होनी उसी तरह से थी, उसी Yes. समय होनी थी। यस, वही तो शैलेंद्र जी ने बोला ना, जब वो निमित्त वाली बात कर रहे थे ना, वो तो पांचों समवाय वाली बात थी। पांचों समवाय मिलेंगी जिसमें निमित्त भी एक समवाय है। निमित्त जो है कहते ही उसे हैं जिसकी उपस्थिति में वो कार्य होता है, और जो कार्य होता है उस समय जो उपस्थित होने वाली चीजें हैं वही निमित्त कहलाती है। ठीक है सर, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते तो हैं। मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे मैं थोड़ा और उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ हाँ, कि जैसे हम लोग अभी जैसे स्वाध्यायी हैं, हाँ। मैं अभी वो इतने गुण स्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना जो चल रही है स्वाध्याय तो चल रहा है, वो काफी ऊंचा चल रहा है जी। तो जो अभी हम लोगों का, जैसे अभी हम कसाय कम कर रहे हैं और अपने कसायों को मंद रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अपने के किसी पे हमको कोई तकलीफ आती है और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, भागदौड़ कर सकते हैं और व्यतीत हो जाते हैं और उसमें करने की कोशिश में और अपनी मतलब उसमें निश्चित रूप से कसाय बढ़ती है हमारी, तो उसको कम करने के लिए कोई है विधि या कोई ऐसा कोई तरीका है कि उनको भी कम करें? क्योंकि ये जो चीज है वास्तव में परेशान करती है आदमी को, मतलब मैक्सिमम यही चीज परेशान करती है, क्योंकि हम अपनी चीजों को तो हम सहन कर लेते हैं, हमारे ऊपर कोई अपना कोई दुख पड़ रहा है या हमारे को कोई परेशानी है, उसको सहन करने का सामर्थ्य बना लेते हैं, लेकिन जो अपने पे किसी बनता है तो हम व्यतीत हो जाते हैं। उसके लिए कुछ और मतलब अपने को ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। देखिए सलन जी, हमने जो स्वाध्याय किया और जो हम सीखा उसमें एक ही चीज है। देखिए ये बात सही है, अपनों को और दूसरों में जो मोह का जो बंधन है वो तो उसका लेवल तो डिफरेंट रहता है। जब अपनों के साथ ऐसा होता है और स्वाध्याय करने के बाद दो पहलू हैं। एक तो उसमें दुखी होकर और उसमें प्रयास करके उस व्यथित स्थिति को पार करना है। एक दूसरा है कि कर्तव्य की दृष्टि से उसमें बिना इन्वॉल्व हुए कि भाई जो होना है वो तो होके रहेगा, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ और इसको क्या कहते हैं, कैसे भी इस स्थिति से निकाल के बाहर लाना है। उसके लिए भागदौड़ करना, प्रयास करना, उस इधर जाना उधर जाना, इधर हाथ फेंकना, वो चीजें आएंगी प्रयास के, कर्तव्य के निवारण के लिए। मगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आंतरिक भावों से इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि ये परिस्थिति आई है, परिस्थिति निकल जाएगी, जैसा होना है जो होना है वो होगा, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। अगर इस तरह के भावों में अगर आइसोलेशन रखेंगे तो हमारा जो स्वाध्याय से हमने जो सीखा है तो वो थोड़ा कुछ हद तक हम उसमें सफल हो जाएंगे। ये मेरा अपना सोचना है। जैन साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी जो मानसिक स्थिति होती है ना उसमें सही समय पर इस तरह के भाव लाना वो प्रैक्टिस से होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अणुशक्ति नगर में था, पूजन कर रहे थे हम लोग, 8-10 लोग थे जिसमें हमारी पत्नी भी थी, और अचानक से ये सूचना किसी ने मुझे फोन पे दिया कि मेरी सासू जी नहीं रही। अभी मैंने देखा, एकदम मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इसको अभी डिक्लेयर करता हूँ तो जितने लोग बैठे हैं सबके भाव बिगड़ेंगे, और पर्टिकुलरली मेरी वाइफ के, कि उनकी तो मदर है, और जो जाने वाला था वो चला गया। मैं इस समय अगर हल्ला मचा दूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो थोड़ी देर में ये पूजन समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम घर जाने वाले हैं। जो भी हमें एक्शन लेना घर से तो लेना है कि कहाँ जाएंगे, अब कैसे जाएंगे, कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, क्या क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये भाव आया कि अपन इसको 5 मिनट डिले कर देते हैं इस समाचार को बताने, क्योंकि जो होना है उसमें कुछ सुधार होने वाला नहीं, बल्कि इतने सारे जीव और इससे प्रताड़ित होंगे। वो सब कोई सांत्वना देने लगेगा, उनके सबके भाव बिगड़ जाएंगे, खासतौर से वाइफ के बिगड़ेंगे और कहते हुए मेरे भी बिगड़ेंगे। नहीं तो पूजन में भी विघ्न पड़ेगा ना, पूरा विघ्न पड़ता। सब इतने लोग जो है, मैं पूजन करवा रहा था, हाँ पर्यूषण का पहला दिन था, और वहां तो कराने वाले एक आध लोग हुआ करते थे, इनको मालूम है शिवजन साहब। तो मैंने बिना विचलित हुए बहुत संयम से काम लिया और बिल्कुल नहीं बताया। जब वो पूजन समाप्त हो गई, जब हम उससे बाहर निकले, तब मैंने इनको बताया। तो ये एक खाली एक एग्जाम्पल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर ऐसे संकट के समय जब किसी पर भी संकट आ रहे हो, अपनों के ऊपर भी आ रहे हो, तो हम अपने विवेक को जागृत बनाए रखें। क्या इसी समय ऐसा करना जरूरी है, या मैं हड़बड़ी करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था, वहां पे कौन सी जगह, मैसूर। वहां मेरे पिताजी नहाते नहाते वो चल बसे। बाहर निकल के हमने उनको देखा करा, उनकी थोड़ी सांस भी नहीं आई, जरा सी आके चली गई। मुझे कोई विश्वास हो गया कि इज नो मोर। लेकिन इतने सारे लोग मेरे साथ थे, परिवारजन। अगर मैं हल्ला मचाता, रोने बैठ जाता, तो उनको कौन संभालता हो ऐसी जगह जहां अपनी लैंग्वेज भी लोग नहीं जानते। वो उसको उनको डॉक्टर के पास ले गया मैं भारी मन से, और बिल्कुल मैं समता में रहा। ये मेरे ख्याल से मेरा स्वाध्याय का ही असर था। और मैंने जाकर के उनसे वो जांच करवाई, और मुझे विश्वास था कि ये यही कहेगा कि ही इज नो मोर, और उसने वही कहा। और मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे इनको लेकर के जाना है अपने गांव, सब लोगों से बात करनी है। और अगर मैं ही अगर फैल गया, बिखर गया, तो कौन संभालेगा इस प्रदेश में इन सबको? ऐसा भाव आया। ये मैं आपको अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी जीव इतना सबल हो जाता है अपनी साधना के बल पर कि उसको वो भाव विवल नहीं होता। तो ऐसा जब कभी आपको कषाय आदि के भाव आए, ऐसे जो है जैसे संयोग मिले, उस समय चिंतन करना कि क्या मेरा रुदन करना, मेरा उसमें विचलित होना, इससे मुझे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला है क्या? यस यस। या मैं संयम से सीधा रह करके अपने आप को साधता हुआ, सभी को जो है सांत्वना देता हुआ साधता अपना कार्य करूं, वो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने खाली ये दो उदाहरण इसलिए नहीं दी कि मैंने कोई बहादुरी का काम किया, खाली इसलिए बताया कि ऐसा मन में उस समय उत्पन्न हुए भाव। बहादुरी की बात नहीं है, ये तो आपने अपने जो समता भाव रखने की जो आपने कैपेसिटी डेवलप की जी ने, और स्वाध्याय के बल पर, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, मुझे खुद ही वो याद आता है कि मैंने उस नहीं समय नहीं, ये कैसे। जीता जागता उदाहरण है, और हमारे लिए स्वाध्याय का ही बल है, स्वाध्याय का बल है। जी। तो ये प्रेरणा का रूप है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो भी कर सकते। शैलेंद्र जी, इस घटना से कुछ आपका उसका जवाब थोड़ा सा मिलता है क्या? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी कसायों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे पे कोई परेशानी चल रही है तो उसमें व्यथित नहीं होना है। मतलब काम तो जैसे सीबी जैन साहब ने भी बोला कि अपने कार्य तो करने ही है, कर्तव्य तो निभाना है, लेकिन व्यथित होने से और मन खराब होता है और अपने उस पर फर्क पड़ता है, मतलब कसाय बढ़ती हैं। दूसरी कसाय तो बात अपनी ही है साहब, कसाय दूसरे की नहीं है। हाँ, नहीं मतलब कसाय अपनी ही है, लेकिन जो दूसरे अपनी के निमित्त से हो रही। हाँ, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। देखो, इसमें एक बात और मैं कहूँ अंतिम चलते चलते, कि जो अपन करुणा बुद्धि की बात करते हैं ना, जैसे ऋतु बोल रही है कि वो तो मुनियों को भी करुणा बुद्धि होती है। वो करुणा बुद्धि कैसी होती? ऐसी वाली नहीं होती जो हमारे होती है। उनकी करुणा बुद्धि क्या है कि संसार के जितने जीव हैं वे बेचारे अज्ञान दशा में इन सब दुखों का वेदन कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि ये सब उनको सही बात मालूम पड़ जाए, और उनका ये जो मिथ्यात्व रूपी जो उनका भ्रम है वो दूर हो जाए। इस अपेक्षा से वो प्रयत्न करते हैं, शास्त्र आदि की रचना करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे इन्वॉल्व होकर के नहीं करते जैसे हम और आप करते हैं, गले मिलकर रोने। Yes. उनकी करुणा हमारी करुणा में फर्क है। नहीं, बहुत अंतर है। वो उन क्षणों में सर, उन क्षणों में वो देशना भी देते हैं, तो हाँ, उसके पीछे जो भाव होते हैं वो यही रहते हैं। ये है वो करुणा। अपन उसको करुणा से अपनी करुणा को मैच नहीं कर सकते। अपन को करुणा आती है, अरे बेचारी मेरी माँ कितनी परेशान हो रही है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। हमारी वो उस करुणा में मोह ज्यादा होता हाँ बिल्कुल। है। अब जो 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 मतलब धर्म साधर्मी लोग आचार्य श्री के पास अपने किसी बुजुर्ग को या रिश्तेदार को बीमारी अवस्था में लेके जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, बहुत ही दयनीय अवस्था में लेके जाते हैं, तो आचार्य श्री तो उनको देशना देते हैं, अपने करुणा भाव से देशना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? तो वो करुणा में और अपनी बहुत तरह से आपने सही कहा। चलिए साहब, तो बहुत बढ़िया आज डिस्कशन हुआ। जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर कल अपन फिर इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। विचतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो। नमो